As the Chief Minister formally asks for a CBI inquiry into the Vyapam scam, what do his senior colleagues feel? Joining us now is the Home Minister of Madhya Pradesh and a very, very senior leader of the BJP, Babulal Gaur. धन्यवाद बाबूलाल गौर जी हमारे से बात करने के लिए। पूछना चाहूंगी, क्या आप खुश हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हुई है? आपको लगता नहीं कि एक तरह से ये अजीब लगता है कि इतने दिन मना करो और एकदम से फिर अनाउंस कर दो? लोगों को तो यही लगेगा कि आपकी पार्टी दबाव में आ गई। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जन भावना का ध्यान रखा जाता है। ये लोकतंत्र क्या है देश में, तो लोकतंत्र का जब माहौल होता है तो जयप्रकाश नारायण जी ने जब थे तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आपातकाल में हम भी 19 महीने बन रहे और उसके बाद जनता ने माँ बेटे दोनों को हरा दिया। कि जन भावना के अनुरूप घोषणा हुई। तो क्या देरी हो गई? घोषणा पहले होनी चाहिए थी। अब इसके बारे में तो मांग करने वालों की जो मांग थी, उसका जो प्रचार और प्रसार इतना जबरदस्त था कि उसके आगे इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। कि लोगों का दबाव इतना था, लोगों में जन भावना। लेकिन क्या ये पहले हो सकता था? नहीं, ये तो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप होम मिनिस्टर हैं सर, आपका भी इसमें कोई एक तरह से ओपिनियन रहा होगा। ओपिनियन कोई लेता नहीं। ओपिनियन कोई लेता नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जब ये पूरा बवाल खड़ा हो गया और ये क्राइसिस चल रही थी तो ओपिनियन आपका किसी ने लिया नहीं? शिवराज जी ने आपसे कुछ कंसल्ट नहीं किया? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कंसल्ट किया कि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाईकोर्ट में माननीय दिग्विजय सिंह गए थे सीबीआई की इंक्वायरी की। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, अच्छी जांच हो रही है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम ने खारिज कर दी उनकी पिटीशन। तो हमको ये बताया कि अपन को इसी लाइन चलना। अगर आपका ओपिनियन लेते तो क्या आप उनको बहुत पहले कह देते कि सीबीआई की इंक्वायरी हो? इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो ना कमेंट करते में ही आपने कमेंट कर ही दिया। ठीक है, मतलब जो मैं समझ रही हूँ वो आप कह रहे हैं। ठीक है, जो मैं समझ रही हूँ वो आप कह रहे हैं। नहीं, आप जो कुछ भी समझे आप कुछ भी समझे। मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ। आपने कहा मेरी ओपिनियन, मेरी राय किसी ने ली नहीं ना मांगी, और मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे मांगते तो आप बहुत पहले उनको एक तरह से मशवरा देते कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। सपोजिशन की बात मैं नहीं करना। मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस कह दी आपने बात। अब आप समझ गए तो समझे। उमा भारती है, बहुत सीनियर लीडर है, जब वो तक कह देती है कि मुझे भी डर लग रहा है, तो आपको लगता नहीं कि सरकार की इमेज पे एक तरह से चोट पहुंची है? नहीं, उमा भारती वरिष्ठ नेता है जी। उन्होंने अपने मन की बात कही जी। उन्होंने मन की बात कही और सही कही कि हमें हमारे जीवन में खतरा दिख रहा है। सही कही, वो तो जनता के बीच में कही। पर अगर मंत्री और इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करती हैं जैसे उन्होंने की, तो आम जनता अब आपके लोग कहते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मंत्री लोग ही डर रहे हैं तो लोग तो डरेंगे ही। आप मानेंगे इस बात को? जिनके खिलाफ केस होने की संभावना है वो लोग डरे हुए हैं। सर, उसमें तो बीजेपी की कई वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है, कांग्रेस वाले कहते हैं उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम आएगा। लेकिन साक्ष्य अभी नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं अभी सबूत नहीं है। सबूत पेश करेंगे अब तो सीबीआई आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको लगता है कि पहले जो एक आलोचना हो रही थी कि जब एसटीएफ इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कि कैसे वो एसटीएफ इन्वेस्टिगेट कर सकती है जब सरकार के अपने बड़े बड़े नेताओं के नाम है, ये आप मानते हैं? नहीं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, राज्यपाल को फंसाया। लेकिन राज्यपाल को आपने ट्रांसफर तो नहीं किया आपकी पार्टी की गवर्नमेंट ने? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अभी वो स्टे में है। जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली इस गर्मामयी पद से हट जाएंगे, एक्शन शुड बी टेकन। ट्रांसफर तो हो सकता है सर कॉन्स्टिट्यूशनली। अधिकार की बाहर की बात, ये आपके अधिकार की बाहर की बात है, लेकिन ऐसे लगता है लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्यों नहीं ट्रांसफर किया? शीला दीक्षित को ट्रांसफर कर दिया, इनको क्यों, या रिजाइन करने के लिए कह दिया, इनको क्यों नहीं किया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप ये मानेंगे कि इससे पिछले कुछ दिन जो हुआ है उससे सरकार को और शिवराज सिंह चौहान की इमेज को एक तरह से चोट पहुंची है? उनकी इमेज, मुख्यमंत्री की इमेज खराब हुई है? नहीं, ये जो सारा घोटाला हुआ है जी, उसके कारण हमारे डॉक्टर्स हैं, वनकर्मी हैं और भी
अनेक प्रकार की भर्ती हुई है जी और उसके अंदर जो पैसे का लेन देन हुआ है या अन्य प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, जिससे हमारे एक मंत्री पूर्व लक्ष्मण शर्मा बंद है, जी अन्य को आईएएस बंद है, आईपीएस बंद, इससे हमारे धक्का तो लगा, पार्टी को लगा है, सरकार को लगा है कि मुख्यमंत्री को लगा है? नहीं सबको ही लगा है। सबको धक्का लगा है।